पे तेरा के दे दे सुनने बे चल चल के देखे आजा बे आ दिखला दे बे That's the way लौट कर अपना दोस्त का धक्का हम है बे मैं छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हम है बे कभी आग बबुल्ला हल्ला गुल्ला हम है बे यारों की यारी का है फरमान सिकंदर 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 यहाँ के हम 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 सिकंदर बच्चों, हम हर रोज यहां प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं और उसके बाद हमारे पास पूरा दिन होता है जिसमें हम आशा करते हैं कि हमारा आगे का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग पढ़ेंगे, कुछ नया सीखकर घर जाएंगे, लेकिन आज जो हम इस वक्त यहां पे इकट्ठा हुए हैं उसकी एक खास वजह है। आज हम सबके प्रिय हमारे अध्यापक सैमुअल सर हमें छोड़कर जा रहे हैं, जिसका हमें बेहद दुख है, लेकिन उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ रहा है। हम ये आशा करेंगे कि सैमुअल सर का आगे का जीवन वो जहां भी जाएं खुश रहें और हमें कभी ना भूलें। अब मैं चाहूंगा सैमुअल सर यहां के दो शब्द आइए सर। बच्चों, आप घबराइएगा मत, मैं ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं। मैं यहाँ स्कूल में बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं, बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं। मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने जो दिन, जो महीने, जो साल यहाँ बिताए हैं स्कूल में, वो महज दिन या महीने या साल नहीं थे, वो एक पूरी जिंदगी थी। और जो मैंने यहाँ सीखा है स्कूल में, जो मैंने यहाँ जिया है, वो एक पूरी जिंदगी का सरमाया है। लेकिन आप सबको छोड़ना बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन ये जिंदगी का नियम है, उसूल है कि जहाँ एक सफर खत्म हो जाता है वहां से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, पहले दिन नौकरी के जब मैं इसी गेट से अंदर आया था तो मैं बहुत डरता था, बहुत घबराया हुआ था, बिल्कुल आज की तरह। और उस जमाने के स्टूडेंट्स जो आज हिंदुस्तान के हर कोने में, इस दुनिया के हर कोने में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को चलाने में, इस दुनिया को चलाने में मदद कर रहे हैं। और मैं आज तमाम स्टूडेंट्स को याद नहीं कर सकता हूँ जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं कुछ कुछ विशेष स्टूडेंट्स को जरूर याद करना चाहता हूँ। राधे, इन्हें देखकर मुझे हमेशा यकीन हुआ और आज भी हो रहा है कि दुनिया बदलना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि
मुश्किल काम है, लेकिन इस बंदे के लिए हर मुश्किल आसान है। ये अगर दिल लगाए, दिमाग लगाए, तो ये पूरी दुनिया को बदल सकता है। इनकी फितरत में ये खासियत है। राधे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इतना कुछ सीखने को मिला। समीर, छठी क्लास में आए थे, एक लफ्ज बोलने से ये घबरा जाते थे, इनकी टांगे कांपती थी, लेकिन आज ये चुप ही नहीं हो जाते, बस बोलते ही जाते हैं। समीर, मैं तुम्हें बहुत बहुत मिस करूंगा। बैठिए। गिरधारी, अंग्रेजी का एक वर्ड इनको नहीं आता था जब स्कूल में आए थे, और आज वो जमील साहब को अंग्रेजी सिखाते हैं। एक बार जय हिंद का ट्रांसलेशन बता दो अंग्रेजी में। लॉन्ग लिव इंडिया। लॉन्ग लिव इंडिया, मानना पड़ेगा। थैंक यू, यू मे नाउ सिट डाउन। आयशा, मैंने तुमसे इतना कुछ सीखा जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने तुमसे सीखी वो ये है कि कोशिश कामयाबी का दूसरा नाम है। आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप बैठ सकती हैं। रज्जो, मैंने तुमसे हंसना सीखा, ना सिर्फ खुशी में बल्कि दुख में भी। दुख में हंसना कितना जरूरी है वो मैंने तुमसे सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ सकती हैं। मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूं, लेकिन आखिर में मैं अली का नाम लेना चाहता हूं। रसूल साहब, आपको याद है इनके अब्बू ने कहा कि अब अली को दुकान पर बैठकर काम करना होगा, तो स्कूल में नहीं जाएगा। तो उस वक्त आपने बहुत साथ दिया और अली हमारे स्कूल में वापस आए। पढ़ाई में भी ध्यान दिया, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान दिया बॉक्सिंग। और अली से मैंने ये सीखा कि अगर वास्तव में आदमी अपने ऊपर भरोसा रखे तो वो कुछ भी कर सकता है। अब जोनल में आ गए हैं, मुझे उम्मीद है कि जोनल में क्या, एक दिन ये हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे और विजेंद्र सिंह की तरह एक दिन ये ओलंपिक्स में भी हिस्सा जरूर लेंगे। अली, बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं आप सबके बारे में सोच रहा था, आप सबकी यादें आ रही थी, मुझे सता रही थी। तो जब नींद नहीं आई तो मैं ऊपर छत पर चले गए। मैं बहुत परेशान था, लेकिन यक घंटी बजने लगी। बहुत देर तक बजती रही। पहले मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बजने में एक कशिश थी और एक आवाज सुनने को मिली, एक विशेष आवाज थी। और प्रिंसिपल साहब, उस आवाज ने मुझसे पूछा कि आप वास्तव में स्कूल छोड़कर जाना चाहती हैं? तो एक जवाब भी सुनने को मिला। जिस तरह से मस्जिद में आजान की आवाज निकलती है, उसी तरह से मेरे दिल से एक आवाज आई और उस आवाज ने कहा मुझसे कि सैमुअल मत जाओ। तो मैंने आज सुबह फैसला लिया कि मैं आप सबको छोड़ के नहीं जाऊंगा, हरगिज़ नहीं जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आए हैं
सारे मिटे जुल्म सितम, दूर हुए हम। राम ने राधे राधे। हाँ बोल यार, इस बार कोई दूसरा गाना गाना, फिर से वही गाना गा रहा है यार। कौन सा दूसरा गाना गाना? कोई भी ऑडियंस की फरमाइश पे स्पेशल गाना। फरमाइश पे? हाँ सुनेगा? सुनेंगे सुनेंगे। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। ये बेईमानी है भाई। अब क्या बेईमानी कर दी मैंने? सुनी ये बेईमानी है। कौन सी बेईमानी करती बता ना। ये बेईमानी है। आदमी अपनी मर्जी से गाना ना गा सके। तू हमेशा वही गाना गाता जो हमने नहीं सुना होता, क्यों? तेरी गलती मेरी गलती। बस हो गया हो गया हो गया हो गया, चुप करो। ये सोचो कि सैमुअल सर अगर चले जाते तो क्या होता। मेरी तो सांसें रुक जाती। पता है मुझे क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था कि यहाँ सैमुअल सर स्कूल से निकले और वहाँ जिंदगी खत्म। मुझे पता क्या लग रहा था? कि मैं भाग के जाऊं और सैमुअल सर के पैरों के साथ चिपक जाऊं और एक कदम भी आगे ना जाने दूं। वो चले जाते ना, मगर वो गए तो ना। हाँ, सैमुअल सर स्कूल से ना गए। ओ, अब का है कोरोना भैया, अब का है कोरोना। ट्यू ट्यू अभी ट्यू क्या है? ट्यू क्या है? अरे भाई मजे कर रहा आदमी, अपनी मर्जी से मजे भी नहीं कर सके। क्या बात कर रहे तू? समीर यार तू ऐसे कैसे, ये क्या गाने गा रहा है? भाई मेरी मर्जी, तेरे को कोई रोक रहा? भाई जिंदगी जी ले, जाकर के मजे कर ले, तुझे को जो करना कर ले। तू अच्छा गाना गा, मैं भी ये गाऊंगा गाने ऐसे। हाँ देख कैसे कैसे? अब का है कोरोना भैया, अब का है कोरोना। ट्यू ट्यू भैया, अब का है कोरोना भैया, अब का है कोरोना। ट्यू ट्यू अब का है कोरोना भैया, अब का है कोरोना। ट्यू ट्यू। दादा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सुनना सुनना सुनना। अरे सैमुअल सर रुक गए, अब आदमी अपनी मर्जी से नाच भी नहीं सके। बता। हाँ नाचो, ठीक है तुम लोग नाचो, अब मैं जा। अरे तू ऐसे कैसे तू जा रही है? तू खुश नहीं है? सैमुअल सर नहीं जा रहे हैं तो बता फिर कैसे खुशी अरे मनाए? मैं बहुत खुश हूँ यार। कैसे खुशी मनाए? सड़क पे नाच के खुशी नहीं मना सकती मैं। कैसे मनाए? कैसे बनाए वही तो पूछ रहा हूँ। एक काम करो, हाँ। तुम लोग ना इतवार को मेरे घर आ जाओ, ठीक है? अम्मी से कह देती हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाए, ठीक है? फिर एक साथ कुछ खाएंगे और खुशी मनाएंगे। जे बात जो तो तूने आइडिया दिया ना, कमाल का आइडिया है। क्या बोलता समीर? तो इतवार की खुशी पक्की है ना? मेरे पक्की है? फिर से एक हो जाए ना। अब का है कोरोना भैया, अब का है कोरोना। बेटा काका कहाँ है? काका अंदर है पापा। तुम क्यों लेकर आई हो खाना? वो ले आता ना। वो पापा खाना हमने बनाया आज। क्या कहा? खाना तुमने बनाया है? जी पापा, अपने हाथों से बनाया। खाइए ना पापा। हाँ बेटा, लेकिन बेटा मैं पहले हाथ धो के आता हूँ। हाँ बेटा, हाँ बेटा। शुरू कीजिए पापा। हाँ बेटा, बेटा तुम नहीं खाओगी? हम भी खाएंगे ना पापा, आप शुरू कीजिए। अच्छा। पापा। हाँ बेटा। कल रात को हमने बहुत सोचा, हमें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए आपके साथ। आखिर आप पापा हैं हमारे, और हमें हमेशा आपसे इस तरह लड़ते नहीं रहना चाहिए। पापा, हम कोशिश करेंगे कि हम पुरानी सारी बातों को भूल जाएं और फिर से सब कुछ शुरू करें। अच्छी तरह बेटा। खाइए ना पापा। हाँ बेटा।
बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, सच कमाल कमाल। एक बात बताओ बेटा, तुम तो अपनी माँ से भी अच्छा खाना बनाती, सच बहुत स्वाद है। क्या कहा पापा? तुम अपनी माँ सुनीता से भी अच्छा बनाती हो खाना, बहुत मजा आ रहा है। कर दी ना पापा, फिर से आपने वही बात। आप जैसे थे वैसे हैं और हमेशा वैसे ही रहेंगे। गलती तो हमसे हुई है, हमने कोशिश की आपसे बात करने की। जब हमारी मम्मी जिंदा थी तब भी आप इसी कोशिश में रहते थे कि किसी भी तरह उन्हें नीचा दिखाएं। और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तब भी आप कोई मौका नहीं छोड़ते, कोई मौका नहीं छोड़ते उन्हें छोटा दिखाने का। और एक बात और, हमारी मम्मी दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाती थी। For God's sake पापा, हमारी मम्मी को छोटा दिखाना बंद कीजिए प्लीज पापा, प्लीज। बेटा बेटा हमारा वो मतलब नहीं था बेटा। तुम नहीं समझोगे बेटा, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तभी समझ पाओगे तुम। बच्चे जब माँ बाप से बेहतर बनते हैं, उनसे आगे जाते हैं, तो माँ बाप छोटे नहीं हो जाते बेटा, वो बड़े हो जाते हैं सारी दुनिया से बेटा। जब कोई माँ बाप को बच्चों के नाम से पुकारता है तो एक आसमान सा भर जाता है उनके सीने में बेटा। तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं बेटा। अम्मी। हाँ बेटा। अम्मी देखना जरा, ये टांका ठीक है? हाँ ठीक तो है, मगर ये वाला धागा इस हरे वाले धागे के ऊपर से खींच के लगाएगी ना तो टांका तब अच्छा लगेगा। अरे वाह अम्मी, आप तो बहुत कमाल है। आखिर अम्मी किसकी हूँ? पड़ोस वाले गुल्लू की। अच्छा अम्मी, आज शाम को ना खीर बना लेना। खीर? अब इतने अच्छे टाके भी नहीं लगाए कि खीर बनाकर खिलाऊं। अम्मी मैं आपको बताना ही भूल गई, पता है आपको, सैमुअल सर ना स्कूल छोड़ के जा रहे थे, बहुत ही मुश्किल से रुके। शुक्र है ऊपर वाले का, नहीं तो तेरे स्कूल की तो रौनक ही चली जाती। हाँ अम्मी, तभी तो खुशी मनाने के लिए ना मैंने समीर और राधे को दोनों को घर पे बुलाया, आपके हाथ की खीर और खाना खाने के लिए। भाई अब तो खीर बनानी पड़ेगी। मटर पुलाव भी बनाओ, राधे को पसंद है ना? हाँ ठीक है। अम्मी आपको पता है, आप ना बहुत अच्छी हैं। अच्छा, और गुल्लू की अम्मी? गुल्लू की अम्मी भी अच्छी हैं, पर आपसे कम। पता है अली, हमारी मम्मी ना दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी थी। सारी अम्मियां दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी होती हैं, और अब्बा भी। ये सच नहीं है, हमारे पापा तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मैंने समझाया था ना तुम्हें, अपने अब्बा को समझने की कोशिश करो। देखो जैसा सोचो ना वैसे ही दिख जाए। अब कोई कहे कि कल्लू बहुत अच्छा है, वो घंटी ना बजाए तो स्कूल ही ना लगे, और कोई कहे कि कल्लू बहुत बुरा है, वो घंटी बजा दे तो स्कूल जाना पड़े। समझी? सिर्फ देखने का, सोचने का फर्क है। ऐसी बात नहीं है अली, हमने कोशिश की थी, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। पता है, खाना लगाया हमने उनके लिए अपने हाथों से, और उन्होंने क्या किया? फिर से वही, मेरी मम्मी के लिए बुरा बोला। ओह, अच्छा कैसी थी तुम्हारी अम्मी? बताया तो था अली तुम्हें। हाँ लेकिन और बताओ ना कुछ,
और बताएं, पता है बहुत सुंदर थी। और जानते हो कितने लंबे बाल थे उनके। हम तो हमेशा उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे। उनके लंबे लंबे बालों को छूना ना बहुत अच्छा लगता था हमें। हमेशा मुस्कुराती रहती थी और हमसे कहती थी, रज्जो, दुनिया को जीतना है तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हाँ, वो तो देखा है। उन्हीं से तो सीखा है हमने सब कुछ। हर हाल में हंसते रहना। और पता है, खाना बनाना भी। बहुत अच्छी थी वो। और एक हमारे पापा। रज्जो, तुम्हारी अम्मी इतनी अच्छी थी तो तुम्हारे अब्बा क्यों ना मानते ये बात? आज क्या बोला तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी अम्मी के बारे में? आज बोले कि तुम अपनी मम्मी से अच्छा खाना बनाती हो। हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? तुम नहीं समझोगे अली। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है हमारी मम्मी को नीचा दिखाना। जो अपने अब्बा को समझने की कोशिश करो। बहुत हमदर्दी हो रही है आपको। हमदर्दी की बात ना है, लेकिन बिना वजह अपने अब्बा से नाराज रहना यूं भी तो ठीक ना है। ठीक कह रहे हो। हम गलत हैं। हमारी मम्मी भी गलत थी। आप ठीक हैं, पापा भी ठीक है। हो गया हैप्पी? अरे बच्चों, बारिश, प्यासे को पानी, बेघर को आफत, कहां से देखा कहां पे देखा, बस इतना सा खेल है सारा।